और इसी बीच में मैदान के बीचों बीच दोनों टीम के खिलाड़ी आज का चौथा मैच फर्स्ट राउंड का खेलने के लिए दोनों टीम के खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए मैं बता देना चाहूंगा। जर्सी नंबर 1 श्याम हास्ता, जर्सी नंबर 2 मार्शल टुडू, जर्सी नंबर 16 बिहारी हेमरम, जर्सी नंबर 4 अनिल मुर्मू, जर्सी नंबर 12 राजकुमार मुर्मू, जर्सी नंबर 6 गुमित मुर्मू, जर्सी नंबर 13 अनिल मरंडी, जर्सी नंबर 9 दिनेश हेमरम, जर्सी नंबर 8 लकीराम बेसरा, जर्सी नंबर 7 और रायसिंह सोरेन, जर्सी नंबर 11। जबकि सब्स्टिट्यूट प्लेयर तोड़ रहे सोनालाल मुर्मू, मनु मरंडी, साइमन टुडू, शिवा मुर्मू और अमित टुडू। मेरे स्किल नहीं चलता है। और इसी के साथ किकअप इसी के साथ मैच प्रारंभ होता हुआ और पहले हाफ का खेल फिलहाल शुरू हो चुका है। चंदन नगर वेस्ट बंगाल उत्तरी छोर से और दक्षिणी छोर से इस वक्त रामगढ़ दुमका की टीम। और यहाँ पर फ्री चांस मौका मिल गया था मैच के शुरुआती समय में ही, लेकिन काफी कमजोर सा शॉट ओपन चांस हो सकता था और पहला गोल हमें देखने को मिल सकता था, लेकिन शॉट में ताकत नहीं होने की वजह से जॉन किस्कुल आसानी से गेंद को कलेक्ट कर लिया। चंदन नगर पाटंगना चंदन नगर दुमका के नगर रामगढ़ दुमका। और कोई टीम पे गाठी चुका होगा, चाहे हरा होकर से जीते होकर टीम रन मैनेजर थे अनुरोध किया दया करते होने हमें किचन विभाग रे तुझा थोड़ा को बिना को करके थोड़ा को उनको को नडे सूचना को अंदाज वापस चला करा अदो दया करते जहां को भी होकर टीम रन खिलाड़ी को वापस जॉइन करा दया करते आपे आने किचन थे टीम रन कैप्टन दया करते खिलाड़ी दी को तापे मीठे खास सूचना आकस्मिक नौकारा मीठे सूचना है इतना जहां सब्स्टिट्यूट प्लेयर ओकार को दुरुप का ओंडे कोई प्रदीप स्टार पाकुड़िया पाकुड़ कोई को गति ले उनको आ मीठे बेग गायब करना अदो जहां भी यहां पे गलती पे ईमान का था दया करते कभी ठीक है जमा का पे
और पिना दो ओका ना सब्स्टिट्यूट एरिया कदा ओका जो डग आउट कदा एक्स्ट्रा प्लेयर को लगी ओना को नखारा थोड़ा गन भोजन दे पूरा ओना को सूर दाल पे दुरुप चुका बाहरी दर्शक दो सीधा जो मीट बे गायब करा प्रदीप स्टार पाकुड़िया रे टीम रे ओकटा मेंबर ओकम ले तुका गया कते हंडे ऑफिशियल ओका रेफरी को दुरुप का नोडे चला दोसरा राइसीट नोडे ओपन चांस से जाम करा मेंथन मौका ही खराब करा उत्तरी गोल पोस्ट एरिया रे निथो खतरा मंडरा करा राइसीट आरहो दोबारा मौका ही जाम करा लगा लगाते वाह क्या कमाल का यहाँ पर मौका और कॉर्नर एरिया से एक एंगल बनाते हुए सेकंड पोस्ट पर टारगेट करके जिस तरह से शानदार गोल और गोलकीपर खड़े के खड़े रह गए समझ नहीं पाए गेंद की जो मूवमेंट थी गेंद जिस तरह से स्विंग होकर नेट में चली गई और शानदार गोल देखने लायक गोल 11 नंबर जैसे पहने हुए खिलाड़ी राइसिंग सोरेन के माध्यम से इस मैच में शुरुआती समय में ही एक गोल से पीछे चल रहा है आइए ठंडा हो ठंडा
आरपाव खतरनाक खिलाड़ी बॉल पड़ा ऊपर मैन था ये था राइसिंग सोरेन सही तरह से बॉल बाय कंट्रोल दाड़ीदा राइसिंग सोरेन गन गया कोई तो पहले गोल चुका करा लकीराबा पास दिनेश लगी मेनखान राइट आउटर खिलाड़ी अड़ी तायो के ताहे होना थे गोलकीपर लगी कोई परेशानी नहीं हुआ अनिल मरंडी दाहिने प्लेन से आक्रमण के लिए बॉल को रिसीव करने के बाद दिनेश को पास बढ़ाने का प्रयास किया था लेकिन अपने क्षेत्र से गेंद को सुरक्षित लंबा गेंद को खेल दिया और गेंद चली गई है पूरी टचलाइन से बाहर। रामगढ़ दुमका की टीम इससे पहले फर्स्ट हाफ में 1-0 की बढ़त लिए हुए इस मैच में गोल दागने वाले खिलाड़ी 11 नंबर जर्सी पहने हुए राइसिंग सोरेन लेकिन देखना पड़ेगा एसएसडब्ल्यू चंदन नगर वेस्ट बंगाल की टीम उस मैच में उस गोल को क्या यहाँ मुकाबले को वापिस एक बॉल कर पाएंगे नहीं। श्याम हंसदा ने गेंद को अपने गोलकीपर के लिए काम को आसान किया मैन मार्किंग बहुत ही सुंदर श्याम हंसदा जो कि टीम के फुल बैक पोजीशन से खेलते हैं मगर टीम के कैप्टन 3 नंबर जैसी पड़े हुए रविनाथ मुर्मू ने गोलकीपर के लिए बैक पास किया। राजकुमार टुडू होल्डिंग मिडफील्ड में ये खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं फिलहाल गुमी और एक बार फिर से राजकुमार टुडू सेकंड गोल के लिए मौका सेकंड पोस्ट को टारगेट किया था गोल पोस्ट के बगल से गेंद बाहर निकल गई गोलकीपर भी जरूर फिट हो गए थे और इस तरह से रामगढ़ दुमका की टीम के लिए दूसरा स्कोर होते होते रह गया अन्यथा मैच में फासला और ज्यादा बढ़ सकता था। इस मैच के बाद क्वार्टर राउंड का पहला मैच मुर्मू ब्रदर दुमका और बीएफसी रामनगर चाईबासा दोनों टीम के मैनेजर कृपया करके आप भी रेडी रहेंगे नेक्स्ट मैच खेलने के लिए। रामनगर चाईबासा और मुर्मू ब्रदर दुमका टीम मैनेजर अनुरोध बिना दया करता है रेडी तहन पहली क्वार्टर गति लगी
अबे ना हो समय भी घड़ी बात का हुई वहाँ और पीछे से रन बना करके एक अच्छा एंगल को क्रिएट किया और निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर यहाँ गोल माउथ के सामने अच्छा क्रॉस वहाँ समानांतर में दौड़ रहे खिलाड़ी और यहाँ एक सुंदर असिस्ट इस गोल में जरूर उनके खाते में नहीं जाएगा, रायसिंह के खाते में जरूर ये गोल नहीं जाएगा, लेकिन लगभग 90% का योगदान इस गोल में है रायसिंह सोरेन और फिनिशिंग टच आखिरकार 7 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने कर दिया लोकीराम बेसरा और 2-0 से इस मैच में लीड लेते हुए तो सुमित मुर्मू टाइम से आ रहे हैं लगी 11 नंबर है एमडी दुबिया ओके तो विदेशी बोल रहे खिलाड़ी को जेल बना एसएसडब्ल्यू चंदन नगर से एमडी दुबिया 11 नंबर है ओका तो राइट सेंटर में या पोजीशन पे गति कर और बिहारी ओका हाफ लाइन रहे अड़ी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी के नाम और मार्शला लंबा के लिए रन दिनेश को बार बार ढूंढ के निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तक दिनेश अपने कुछ पहचान के मुताबिक खेल नहीं दिखा पाए दिनेश अमृत, लेकिन यहाँ पीछे से आकर के जिस तरह से टैकल किया है रूबीलाल हैदराबाद 4 नंबर में, लेकिन शायद वहाँ पूरी खुशी फॉल का निर्देश आता फ्री किक लेने का मौका मिल जाएगा रामगढ़ दुमका की टीम को। बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया और अब की बार एक बार से 5 नंबर जैसे पहले हुए खिलाड़ी सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए 2-3 खिलाड़ी को जिस तरह से ड्रिबल किया है और अभी तक गुड ड्रिबलिंग बहुत ही सुंदर, लेकिन आखिरकार वहां विसिल बज चुकी है। मैच रेफरी बहुत ही सुंदर अभी तक उनका निर्णय और फ्री किक के जरिए एक सुंदर गोल भागने का एक बेहतरीन मौका मिल गया है चंदन नगर वेस्ट बंगाल की टीम। लोपिंग शॉट बॉक्स के अंदर जिस तरह से इस सेट पीस को एक खतरनाक बनाने की कोशिश किया था, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। जोर लगाता है और एक बार फिर से तीसरे गोल के लिए एक बहुत ही सुंदर चांस पास को वहां अपने साथी खिलाड़ी के लिए बना दिया है और देखना है दाएं छोर में एक बार फिर से आक्रमण कर ले आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन रूबीलाल ने पूरी तरह से मैन मार्किंग कर चुके थे। समीर का पास समीर बेसरा बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं समीर, फर्स्ट टाइम टच अच्छा पास निकाल दिया। देखना है लकी के खिलाड़ी और शायद पहले ही ऑफसाइड का प्ले
जोर में लगाओ। रायसिंह सोरेन को एक बार फिर से ओपन चांस मिल गया है बाएं ओर से अंदर घुसने के लिए बॉक्स के अंदर। एक बार फिर से खतरा चंदन नगर वेस्ट बंगाल के ऊपर, लेकिन एक बार फिर से खतरे को टाल देने सफल। फर्स्ट टाइम पास ओमार जो कि विदेशी मूल के खिलाड़ी अपने टीम के खिलाड़ियों के लिए अच्छा बॉल बनाते हैं, लेकिन फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी थोड़ा सा अपने जो पोजीशन है उनको खो रहे हैं और उसी का नतीजा है कि अभी तक उस तरीके का प्रभाव नहीं जमा पाए जिसके लिए चंदन नगर की टीम शुरू से ही संघर्ष करते नजर आए हैं। ये सब करो। खतरनाक एरिया में जरूर था, किसी तरह से मार्शल अपने गोल लाइन से गेंद को बाहर किया क्योंकि संभावित उनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था पीछे से जिस तरह से 5 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी आगे की ओर मूव कर रहे थे। फिलहाल तीन खिलाड़ियों से घिरे हुए थे, आखिरकार आगे जाने की जो उनकी कोशिश थी उनको पूरी तरह से खत्म किया। पास करो। रायसिंह दो टाइम से नोड़े लकीराम लगी अनिल बर्पो राइट हाफ रेंज खिलाड़ी आसपास में हुआ है ना, आधा घंटा चलता है। अनिल बरंडे सेंटर पॉइंट का चापा समीर बेसरा स्पीड स्टार से लगन को बढ़ा दिया, लेकिन देखना है चंदन नगर वेस्ट बंगाल की ओर से खेल रहे खिलाड़ी समीर बेसरा क्या अपने नाम अपने क्षमता के मुताबिक यहाँ प्रदर्शन कर पाएंगे नहीं, जबकि चंदन नगर की टीम इस मैच में 2-0 से पिछड़े हुए हैं और ऐसे में मैच में रिकवर कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समीर बेसरा, जबकि 10 नंबर जर्सी पहने हुए और सुंदर अवसर बनाया लेकिन थोड़ा सा ओवर कर गए, नियंत्रण में नहीं था जिस तरह से शॉट लगाया था एमडी डुबिया, अन्यथा गोल दागने के लिए बेहतरीन अवसर मिल गया था। नवा मैच रे अगर हम खाए एसएसडब्ल्यू चंदन नगर वेस्ट बंगाल टीम हो मौका दो उनको को नाम कर लिया मेनखान उनका शॉट रे सटीकता हुई जोड़ करा ओना रिया अभाव चलते थे नहीं तभी इनिंग के गान हो तो थे को गोलवा हर बखाए पेनल्टी बॉक्स क्षेत्र में बार-बार अवसर जरूर को नाम करा 2 नंबर जैसी हराव का खिलाड़ी के बॉल सुमित मुर्मू बड़ी नपाय में खिलाड़ी में गाती के नाम ये था उत्तर न करे आगे के गोल का सिपाही मैनखान 3 चांस ओपन नेटिंग दिया मौका का है करा एक और मौका को मिस कर गए ये खिलाड़ी लकीराम बेसरा को टीम के लिए तीसरा गोल दागने का एक सुनहरा मौका, अगर ये गोल दाग देते तो उनका दूसरा व्यक्तिगत स्कोर हो जाता है और ऐसे में हैट्रिक मारने का जो चांस है और ज्यादा उसके करीब पहुंचते। और जैसा कि आपको पता है प्रत्येक साल की तरह है होंडा शोरूम दुर्गा की ओर से प्रत्येक हैट्रिक गोल दागने वाले खिलाड़ी को 1100 रुपये से सम्मानित किया जा रहा है। इससे पहले एक मात्र कुंजन टुडू
जो कि टीम गरबा रांची के खिलाड़ी को एकमात्र जो हैट्रिक दागने वाले खिलाड़ी उनको प्राइज से नवाजा जा चुका है। और एक काफी से दिनेश गेंद को होल्ड किया, लेकिन ये खिलाड़ी जब उनको गेंद मिली है हमेशा सटीक तरीके से अपने साथी खिलाड़ी के पास नहीं निकल पाए। अब समीर बेसरा ने अपना जगह को बदला है। अब यहाँ मिडफील्ड पे आकर के अपने साथी खिलाड़ी के लिए फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ियों के लिए काम को आसान करने का जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है। और इस बार उमार के पास, उमार का करारा शॉट गोलकीपर की दस्तानी से गया, एक बार तो छूट गई थी, लेकिन दूसरे प्रयास में आखिरकार जॉन किस्कू सफल हो गए और गोल करने की जो संभावना थी वो खत्म होता हुआ। और इसी के साथ हाफ टाइम का ये लंबी विसिल बजती हुई और काफी हेवी टच होने की वजह से गोलकीपर का गेंद पहुंच गई। इस मैच के मुख्य रेफरी बिरजू मुड़िया बहुत ही सुंदर पूरे मैच को कंट्रोल करके रखा है। मैं सभी रेफरी मंडली को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि रेफरी वो शख्स होते हैं पूरे टूर्नामेंट का सूत्रधार, क्योंकि खेल का संचालन उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी में होती है। और एक टूर्नामेंट के लिए रेफरी वो अधिकारी होते हैं जिसके बदौलत खेल टूर्नामेंट का संचालन होता है। ओरिजिनल मुड़ी में अच्छा पास निकाल दिया है, देखना पड़ेगा समीर का जो पास है 14 नंबर तुषार हैदराबाद बॉल को कंट्रोल करने के बाद जना फर्स्ट टाइम टच सेंटर मिडफील्ड से खेल रहे विदेशी मूल के खिलाड़ी जो 10 नंबर में खेल रहे उमार, लेकिन उतना असर नहीं डाल पाए हैं इस मैच में। नंबर में वीरेंद्र मुर्मू चंदन नगर की ओर से हाफ लाइन से अच्छा मेहनत करते हुए बॉलिंग मिडफील्ड में जिस तरह से उनका भी योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। और 11 नंबर में एमडी दुबिया जो कि एक फॉरनर प्लेयर के तौर पर इस टीम में अपना योगदान देते हुए अब मिडिल में आकर के पास निकाल दिया है दिनेश ने लकीराम के लकीराम, लेकिन यहाँ पर मिस पास किया, काफी ज्यादा ओवरलैप कर गए और जिस वजह से गोलकीपर के पास आसानी से गया सुमित हल्दर के गलत में जाती हुई गया। फिलहाल तुषार हैदराबाद इस समय मिडफील्ड से बॉलिंग मिडफील्ड से अच्छा मौका बनाया, लेकिन इन मौके पर मिडिल से जिस तरह से आक्रमण कर रहे हैं चंदन नगर वेस्ट बंगाल की टीम और उसी वजह से उनको ज्यादा मौके नहीं मिले। और इसी बीच में एक खिलाड़ी चोटी यंग ब्रदर क्लब रामगढ़ दुमका के खिलाड़ी मैदान के अंदर गिरे और रेफरी नादुरा थी। मेडिकल स्टाफ के लिए इशारा कर दिया गया है, मेडिकल सहायता दी जाए।
अगला मैच के लिए मुर्मू ब्रदर दुमका और BAFC रामनगर चाईबासा। आप विलंब नहीं करेंगे, यथाशीघ्र राइसिंग ने अच्छा पास बनाया, लेकिन जर्सी नंबर 3 जो कि टीम के कैप्टन अभी तक प्रभावी खेल दिखाया है रविनाथ मुर्मू। जनक विदेशी मुल्क के खिलाड़ी, लेकिन आसानी से अनिल को चकमा दे करके गया, काफी तेज गति से आगे की ओर गेंद को लेकर बढ़ते हुए राइट आउट के खिलाड़ी के लिए पास बढ़ा दिया है जर्सी नंबर 7। कितना असर डाल पाएंगे राजदीप साहा। आखिरकार बिहारी हाफ लाइन के मजबूत आपके खिलाड़ी ने जनक से गेंद को छीन लिया। राजकुमार मुर्मू मिडिल से अपने टीम के खिलाड़ियों के लिए आसानी से गेंद को पास निश्चित रूप से डिलीवर करते हैं। इसी बीच में बचाव के लिए आगे आना पड़ा वहां श्याम हरदा को, टीम के जो रेगुलर जो कि फुल बैक पोजीशन से खेलते हैं। अच्छा ढूंढ के निकाला है, मुर्मू ब्रदर दुमका के टीम के मैनेजर कृपया करके आप फोर्थ ऑफिशियल बॉक्स में आप रिपोर्टिंग करेंगे। आप रिपोर्ट करें। इसी बीच उमार के पास नैतिक के अवसर गोल एरिया में, अभी भी पेनल्टी बॉक्स के ठीक अंदर, लेकिन सही तरीके से बॉल कंट्रोल में नहीं रख पाए। मैंने पहले ही कहा चंदन नगर वेस्ट बंगाल की टीम को मौका जरूर मिल रही है, लेकिन इन मौके में जो शॉट रिलीज करने की जहां तक बात है उसमें कहीं ना कहीं वो चुप रहे हैं, और उसी के वजह से सुंदर खेलने के बावजूद अभी भी एक अंक भी नहीं बटोर पाया है। अगर यहाँ से अगर चंदन नगर की टीम वक्त रहते 25 समय में अगर एक स्कोर अपने तरफ से नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 2-0 से वो पिछड़ रहे हैं और ये मुकाबला अंतिम समय में धीरे धीरे वक्त की पहिया इस समय पहुंच चुकी है। अंतिम क्षणों में ये मुकाबला चलता हुआ, ऐसे में कहीं ना कहीं समय को भी मद्देनजर रखते हुए उस अनुपात में खेलना पड़ेगा चंदन नगर वेस्ट बंगाल की टीम के खिलाड़ियों।